एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने अगर सुनना चाहते तो मैं अर्ज करूं, अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाबा साहब मुरीद हो गए सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये बख्तियार काकी की खानका में बड़ी खिदमत की। फिर बाबा बख्तियार काकी का विसाल हो गया। फिर जानशीन बने बाबा फरीद। ये बाबा फरीद कुछ दिन दिल्ली में थे। सरकार कुतुब साहब ने कहा था कुछ दिन दिल्ली में रहना, फिर तुमको जहाँ का हुक्म है वहां जाना। दिल्ली में थे। उन दिनों दिल्ली में एक नौजवान बहुत खूबसूरत, उस जवान का नाम था मोहम्मद अहमद बदायूनी। क्या नाम था? बोल दो भाई। एक जवान दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ है, उसका नाम क्या था? बोलो। मोहम्मद। नाम मोहम्मद था, अब्बा का नाम अहमद था। बदायूं में पैदा होने की वजह से बदायूनी थे। बुखारी सैयदों में से थे। जवानी थी, बहुत जोश था माल कमाने का। माल कमाओ, माल कमाओ, माल कमाओ, माल कमाओ, बहुत जोश था माल कमाने। अल्लाह से मांगो देगा, वादा किया। उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। बहरहाल तो एक जवान दिल्ली में आए। बाबा साहब का कयाम था दिल्ली में। मोहम्मद अहमद बदायूं, उन नौजवानों की टीम थी। बदायूं से चले थे, सोना बनाने का तरीका सीख। क्या बनाना है? सोना। उस दौर में सोना बनाने का तरीका बताया जाता था। तो मोहम्मद अहमद बदायूनी माँ ने चरखा चलाकर आलिम बनाया था, लेकिन शौक था मैंने मालदार बनना है, मुझे दौलत कमानी है। अब दोस्तों ने कह दिया दिल्ली के मुजाफात में एक बंदा रहता है जो सोना बनाना सिखाता है। ओ सोना, हाँ चलो सोना बनाना सीखेंगे। नौजवान ही थी, जवान खूबसूरत थे। हुसैनी सैयद, बुखारी सैयद, आले रसूल, माल का शौक है बस। दिल्ली आए, बाबा साहब की खानका में एक नजर पड़ी, बाबा साहब के हुस्न पे दिल दे दिए। देखिए क्या सूरत है, क्या शक्ल है। अब दोस्तों तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूं सोना बनाने सीखने। अब जब बाबा साहब के पास गए, जो बैठे तो बाबा साहब ने ऐसा कब्जा किया, दिल छीना कि इनको बर्तन धुलने लगा, कपड़े धुलने, बर्तन धुलने, ये काम वो काम वो काम। एक दिन ये खानका में बर्तन धुलते बैठे थे, उतने में वो सारे दोस्त जो बदायूं से साथ आए थे, सोना बनाना सीखने चले गए थे। आज जाऊंगा कल जाऊंगा, ऐसा दिल मोह लिया बाबा साहब ने मोहम्मद अहमद बदायूनी का कि जाना ही भूल गए। दोस्त आए, ओ मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, देखा ये देख हम सोना बनाना सीख गए, ये देख थैले भर भर के ले जा रहे सोना। अब इनको एहसास हुआ, ओ मोहम्मद अहमद, इस फकीर के चक्कर में, तू इसकी सूरत के चक्कर में पड़ गया और तूने सोना बनाना नहीं सीखा। ये सब मालदार हो गए, तू गरीब रह गया। जैसे ही दिल में ख्याल गुजरा, पीर रोशन जमीर होता है, इधर दिल में ख्याल आया, मोहम्मद अहमद के आवाज आई, मोहम्मद अहमद। दौड़ के सब छोड़ा, जी बाबा साहब, जी बाबा मुझे इस्तिंजा करना है बेटा, जाओ ढेला उठा के लाओ। ढेला उठाने गए, जिस ढेले को पकड़ते सोने का हो जाता, जिसको पकड़ते सोने का हो जाता। एक छोड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा, खूब देर हो गई। वो तो पता नहीं क्या क्या जंतर मंतर क्या क्या किया होगा। जब सोना यहाँ हाथ लगाया, सोना हाथ लगाया, सब छोड़ रहे हैं। बहुत देर हो गई, फिर आवाज आई, मोहम्मद अहमद। सब छोड़ के, जी बाबा साहब ढेला लाने के लिए कहा था, इस्तिंजा लाए नहीं। दिल्ली में ढेले खत्म हो गए मिट्टी के। जी बाबा साहब है तो फिर लाते क्यों नहीं? बाबा साहब जिस ढेले को हाथ लगाता हूं वो सोने का हो जाता है। हाँ वही लेके आओ, उसी से इस्तिंजा कर लेंगे। उसे सब पढ़े लिखे लोग थे भाई। आजकल तुम लोग चरसी और गंजड़ियों को वली मानते हो, ये सब अपने अपने दौर के शेखुल इस्लाम लोग थे। जैसे महबूब इलाही अल्लाह, जैसे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कहा ना, मोहम्मद अहमद वो जो ढेला सोने का हो रहा है उसी को उठा के लेके आ। तो कहा, मोहम्मद अहमद साहब ने कहा, सरकार शरीयत का मसला है ना कि सोने के ढेले से इस्तिंजा नहीं हो सकता। क्या कहा? शरीयत का मसला है, सोने के ढेले से इस्तिंजा नहीं हो सकता। कहा बेटा कुछ तो अकल कर, जो इस्तिंजा के काबिल नहीं है तूने उसको दिल दे दिया है? जिस ढेले से इस्तिंजा, वो सोने का ढेला जिससे इस्तिंजा नहीं हो सकता, तू दिल में उसका प्यार लेके बैठा है। अरे दिल उसको दे जिसने दिल बनाया है।
दिल उसको दे जो उसके महबूब के, जिसने अपना महबूब बनाया है उसको और उसके महबूब को दिल दे। और जब नजर डाली तो उसी मोहम्मद अहमद को निजामुद्दीन औलिया बना दिया है। ये है अल्लाह वालों की शान, अल्लाह वालों की सोबत। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रखे।